हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैब शाला। अभी हम करें ए टू जेड सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। जी लेटर तक हम सारे वर्ड्स देख चुके हैं। आज बारी है एच की। अभी क्लासेस काफ़ी रेगुलर आ रही हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। हर दिन लेक्चर्स देख लिया कीजिए, बाद में आपको ही आसानी होगी। जैसे आप जानते हैं, हम देख रहे हैं एस पी बख्शी ब्लैक बुक और जयदीप सर की बुक। इसका मतलब हम बहुत एक्सटेंसिव तरीके से ये क्लासेस कैरी आउट कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स हम इंक्लूड करते हैं। इन क्लासेस के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, वोकैब शाला का टेलीग्राम चैनल जो है वो फंक्शनल है। वहाँ पर पीडीएफ्स अपलोड किए जा रहे हैं। आप जाइए, वहाँ चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ लिंक भी आते हैं और पीडीएफ्स भी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओवरयूज्ड एंड अनओरिजिनल, लैकिंग फ्रेशनेस एंड नोवेल्टी। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ ऑलरेडी हो चुकी है, घिसी पिटी है, वो कहलाती है हैकनीड। हैकनीड। आपको सी में याद होगा, हमने एक वर्ड देखा था क्लीशे, वो इसका सिनोनिम है क्लीशे। तो वर्ड है हैकनीड। द मूवीज प्लॉट was सो हैकनीड दैट वी कुड प्रिडिक्ट एवरी ट्विस्ट। होती है ना कुछ मूवीज़, उसका आप हर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बता सकते हैं। लाइक दिस मूवी, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी देशद्रोही नाम की। देखना मत, बहुत ही गंदी मूवी है। और इसका ट्रेलर भी मत देखना, आपके कान और आंखों से इकट्ठे खून निकलेगा। इस मूवी के डायलॉग्स इतने घिसे पिटे हैं, हर सीन इतना घिसा पिटा है, इसके लिए ये वर्ड एकदम सटीक बैठता है, हैकनीड। मैंने जानबूझकर ये फोटो डाला है। देखिए, द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिसीजेज। रक्त और उससे बनने वाले अंग और रोगों का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हीम वर्ड देख रहे हैं ना, ये ब्लड से रिलेटेड है। शी इज स्पेशलाइजिंग इन हिमेटोलॉजी टू रिसर्च ब्लड डिसऑर्डर्स। वह हिमेटोलॉजी में स्पेशलिटी कर रही हैं और ब्लड डिसऑर्डर के बारे में रिसर्च करने वाली हैं। लुकिंग टायर्ड एंड वॉर्न आउट, स्पेशली ड्यू टू वरी एंड सफरिंग। कुछ लोग चिंता की वजह से बहुत थके हुए नजर आते हैं, तो उन लोगों के लिए एडजेक्टिव है हैगार्ड। हैगार्ड। ही लुक्ड हैगार्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 3 nights विदाउट स्लीप। अरे भैया, कोई 3 रात बिना सोए काम करेगा तो वो तो थका हुआ ही लगेगा ना। तो ही इज़ लुकिंग हैगार्ड। टू आर्ग्यू परसिस्टेंटली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, जो हमारी मम्मियाँ करती हैं, बार्गेनिंग यानी मोल भाव। इसके लिए एक अच्छा शब्द है हैगल। हैगल। दे हैगल ओवर द प्राइस ऑफ ओल्ड पेंटिंग फॉर आवर्स। पुरानी पेंटिंग खरीदने गए थे तो उसके प्राइस के लिए उन्होंने घंटों तक मोल भाव किया, हैगल किया। डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वॉज पीसफुल एंड हैप्पी। पास्ट की बात हो रही है, ऐसा कोई समय जो ज़्यादा सुखमय था, जहाँ पर ज़्यादा खुशी मिलती थी, शांति थी जब। तो उन दिनों के लिए शब्द यूज़ होता है हेल्क्योन। हेल्क्योन डेज एक्चुअली। शी ऑफन स्पोक ऑफ द हेल्क्योन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड। अब हम सभी लोगों को लगता है बचपन ज़्यादा अच्छा था, तो हम सभी बात करते हैं हेल्क्योन डेज की, जो हमारे बचपन से रिलेटेड हैं। एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द apparent परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट। देखिए, भ्रम हो जाना, ऐसी हरकतें करना कि आपको कुछ नज़र आ रहा है, असली में वहाँ कोई है नहीं, तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। अगर आपको कोई इंसान या कोई जानवर नज़र आ रहा है जो कि वहाँ है नहीं, तो आप हेलुसिनेट कर रहे हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ड्यू टू हाई फीवर ही बिगेन टू सफ़र फ्रॉम हेलुसिनेशन। देखिए, बहुत ज़्यादा हाई फीवर के केस में भी ऐसा हो जाता है, लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है, वो चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगते हैं, उन्हें लोग भी नज़र आने लगते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। अ सब्सटेंस दैट कॉजेज हेलुसिनेशन इज कॉल्ड हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन ऐसा पदार्थ है जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। देखिए, LSD ना एक ड्रग का नाम है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द फुल फॉर्म राइट नाउ, आप देख लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं तो। LSD इज अ वेल नोन हेलुसिनोजन दैट अफेक्ट्स द माइंड। LSD एक हेलुसिनोजन है, मतलब वो ऐसा पदार्थ है जिससे आपके दिमाग पर असर होता है और आपको चीज़ें नज़र आने लगती हैं, जो चीज़ें हैं नहीं वो भी। अ स्मॉल विलेज और सेटलमेंट यूजुअली स्मॉलर देन अ विलेज। एक बहुत ही छोटा गांव कहलाता है हैमलेट। हैमलेट शेक्सपियर की ना एक नॉवेल भी है, उसका नाम है हैमलेट। और इस हैमलेट पर ना बेस्ड है बॉलीवुड की एक मूवी हैदर, शाहिद कपूर की मूवी है, इससे याद रख लो। तो उसमें कुछ है तो काफ़ी अलग ही, लेकिन वो हैमलेट से इंस्पायर्ड है। हैमलेट क्या है? छोटा सा गांव। दे लिव्ड इन अ क्वाइट हैमलेट फार फ्रॉम द सिटी नॉइस। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो शहर के शोरगुल से काफ़ी दूर था। टू obstruct और मेक प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट।
किसी में के काम में बाधा डालना या रोकना कहलाता है हैम्पर, हैम्पर, टू हैम्पर, ये एक वर्ब है। द हैवी स्नोफॉल हैम्पर्ड रेस्क्यू एफर्ट इन द माउंटेन। हैवी स्नोफॉल की वजह से माउंटेन में कुछ रेस्क्यू एफर्ट चल रहा था, किसी को बचाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब स्नोफॉल ने उसको हैम्पर कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। ऑब्जेक्ट्स मेड स्किलफुली बाय हैंड, देखिए इस तरीके से, ऑफन ट्रेडिशनली। हस्तकला के लिए जो वर्ड है वो है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। लोकल वुमेन सेल ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स एट द फेयर। मेले में जो लोकल महिलाएं हैं, वहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, वो बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट बना करके बेचती हैं। अ लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, इस तरह का, मतलब कि एरोप्लेन जो होते हैं ना, उनकी पार्किंग को कहा जाता है हैंगर, हैंगर। हवाई जहाज रखने और मरम्मत करने की बड़ी इमारत। द प्लेन वॉज टेकन टू हैंगर फॉर रूटीन मेंटेनेंस। प्लेन को हैंगर में ले जाया गया ताकि उसको मेंटेन करने के लिए जो रूटीन काम होते थे ना, वो किए जा सकें। लैकिंग एनी ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर, यानी कि अगर कोई चीज़ रैंडम मैनर में पड़ी हुई है तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ होता है हैफजार्ड, हैफजार्ड। द बुक्स वर पाइल्ड इन हैफजार्ड मैनर ऑन द फ्लोर। इस तरीके से किताबों को ज़मीन पे रखा गया था, यूं ही रैंडम तरीके से, व्यवस्थित नहीं थी। अनफॉर्चुनेट, अनलकी कहलाता है हैपलेस, दुर्भाग्यशाली। द हैपलेस ट्रेवलर लॉस्ट हिज पासपोर्ट एंड मिस्ड द फ्लाइट, लाइक दिस। इनका पासपोर्ट खो गया है और इनकी फ्लाइट मिस हो गई है, तो ये क्या है, दुर्भाग्यशाली, हैपलेस है। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच, क्रोधित और बहुत लंबा भाषण कहलाता है हरैंग, हरैंग। द पॉलिटिशियन लॉन्च्ड इनटू अ हरैंग अबाउट करप्शन। पॉलिटिशियन ने भाषण दिया किसके बारे में, एक बहुत लंबा और क्रोधित भाषण करप्शन के बारे में, हरैंग। टू डिस्टर्ब और ट्रबल समवन रिपीटेडली, किसी को बार बार तंग करना, उसके लिए है वर्ड हैरेस, हैरेस। द एम्प्लॉय कंप्लेन दैट शी वॉज बींग हैरेस्ड एट वर्क। एम्प्लॉय ने ये कंप्लेन किया कि उसको सताया जा रहा है काम पर, हैरेस किया जा रहा है। अ पर्सन और थिंग दैट सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ समथिंग, किसी की सूचना देने वाला, संकेत देने वाला सूचक होता है हार्बिंगर, हार्बिंगर। डार्क क्लाउड्स आर ऑफन अ हार्बिंगर ऑफ कमिंग स्टॉर्म। काले बादल आ जाते हैं तो हमारे देश में तो क्या बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसी जगहें जहाँ पर स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उनके लिए वो एक तूफान का संकेत है, हार्बिंगर है। टू शेल्टर और गिव रिफ्यूज, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स। दो मतलब हैं इसके। नंबर 1 देखते हैं, शरण देना यानी हार्बर। दूसरा है जहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है, उनके लिए सेफली रखा जाता है उन्हें, वो बंदरगाह कहलाता है हार्बर। ओके, हार्बर और शरण देना। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ हार्बरिंग क्रिमिनल्स इन हिज हाउस। उसे अपने घर में क्रिमिनल्स को पनाह उसने दी है, इसका गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया। हार्बर, दो मतलब हैं, शरण देना और बंदरगाह। अ स्पीयर लाइक वेपन यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज सी एनिमल, कुछ इस तरह का भाला होता है जिससे आप मछली वगैरह पकड़ते हैं, इसे कहते हैं हार्पून, हार्पून। द फिशरमैन थ्रू द हार्पून एट द वेल। वेल यानी कि बहुत बड़ी एक मछली होती है ना, वेल, उसको पकड़ने के लिए फिशरमैन ने, मछुआरे ने हार्पून फेंका, हार्पून। एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग और पेनफुल, बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक कोई चीज़ कहलाती है हैरोइंग, हैरोइंग। द सर्वाइवर्स शेयर्ड हैरोइंग स्टोरीज ऑफ अर्थक्वेक। सर्वाइवर जो बच गए हैं, उन लोगों ने भूकंप की बहुत ही पीड़ादायक कहानी सुनाई। सीवियर, क्रूअल और अनप्लेजेंट। सीवियर हो गया कठोर, क्रूअल हो गया बेरहम, और अनप्लेजेंट जो आपको प्रिय ना हो, अच्छा ना लगे, कहलाता है हार्श। ये तो ईजी है। हिज हार्श वर्ड लेफ्ट हर इन टीयर्स। उसके जो कठोर शब्द थे उससे वह आंसू उसके आने लगे। अ सिचुएशन कॉजिंग डिफिकल्टी और ट्रबल, परेशानी या झंझट है, हैसल, हैसल। इट्स सच ए हैसल टू गेट अ वीज़ा एट द लास्ट मोमेंट। आखिरी मोमेंट तो कोई भी काम करना हैसल है ना। टू पुल और ड्रैग समथिंग विद एफर्ट और फोर्स, खींचना या ढोना कहलाता है हॉल, हॉल। जैसे ये सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, इसको ढोकर ले जाया जाता है ना, तो हॉल कर किया जाता है इसको। दे हॉल्ड द बोट ऑन टू शोर आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद में उन्होंने बोट को, नाव को शोर पे यानी किनारे पर लगाया, खींच कर लेके गए, हॉल किया। डेंजरस और रिस्की यानी खतरनाक कोई चीज़ कहलाती है हजार्डस। हजार्डस एक्चुअली पॉइजनस होती है,
हैंडलिंग केमिकल्स विदाउट सेफ्टी गियर कैन बी हजार्डस। देखिए केमिकल्स पड़े हैं ना, तो आपको इस तरह के मास्क लगाना पड़ेगा, गियर पहनने पड़ेंगे, कपड़े वगैरह पहनने पड़ेंगे उससे बचने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक, खतरनाक हो सकता है, हजार्डस हो सकता है। अनक्लियर, फॉगी और लैकिंग डेफिनेट शेप और मीनिंग। कोई चीज़ धुंधली है, अस्पष्ट है, तो कहलाएगी हेजी। हेजी। द डिटेल्स ऑफ द डे आर स्टिल हेजी इन माई मेमोरी। उस दिन की जो डिटेल्स हैं वो आज तक मेरे दिमाग में धुंधली धुंधली सी हैं, हेजी हैं, इस तरह से धुंधला है। इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर्स दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड। सुनी सुनाई बातें अफवाह कहलाती है, हेयर से। द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट हेयर से एज वैलिड एविडेंस। सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट विश्वास नहीं करता, ओके, हेयर से। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी टू द ग्रेव। डेड बॉडी को ग्रेव तक ले जाने के लिए ना, वहाँ बाहर देशों में एक व्हीकल यानी गाड़ी का इंतज़ाम किया जाता है, उसको कहा जाता है हर्स। द हर्स स्लोली ड्रोव थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट। वह वाहन जिसमें एक डेड बॉडी थी उसे धीमे धीमे साइलेंटली स्ट्रीट से ले जाया गया। विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड सिंसियरिटी। पूरे दिल से, पूरे मन से कोई काम कर रहे हैं तो वो होता है हार्टीली करना, हार्टीली। शी लाफ्ड हार्टीली एट द कॉमेडियंस जोक। समझ गए हैं? हार्टीली, बच्चे हंसते हैं ना पूरे दिल से। टू लिफ्ट और थ्रो विद एफर्ट, टू राइज एंड फॉल, मतलब जोर से उठाना और फेंकना, वो कहलाता है हीव। ही हीव द हैवी बैग ऑन टू द ट्रक। जैसे ये सामान को भी भर रहे हैं कहीं पे, है ना, हीव कर रहे हैं। टू इंटरप्ट अ स्पीकर विद रूड अग्रेसिव कॉमेंट, बीच बीच में टोकना, परेशान करना, वो कहलाता है हैकल। द पॉलिटिशियन वॉज हैकल्ड बाय प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग हिज स्पीच। भाषण के दौरान जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें सताया गया बीच बीच में प्रोटेस्टर्स द्वारा, हैकल्ड। अ पर्सन हु सीक्स प्लेजर एज द हाइएस्ट गोल ऑफ लाइफ। कोई इंसान जो सुखवादी है, सिर्फ भोगवादी है, खाओ पियो ऐश करो, वो वाला इंसान कहलाता है हेडोनिस्ट। ही लिव लाइक अ ट्रू हेडोनिस्ट, ऑलवेज चेजिंग कंफर्ट एंड फन। वो एकदम सच्चे हेडोनिस्ट की तरह जीता है, हमेशा सिर्फ कंफर्ट और मज़े के पीछे ही भागता है। टू पे अटेंशन टू और टेक नोटिस ऑफ, ध्यान देना, कहलाता है हीड। ये इजी भी वर्ड है और आप आम बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हैं। यू शुड हीड योर डॉक्टर्स एडवाइस फॉर क्विक रिकवरी। जल्दी ठीक होने के लिए आपको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, शुड हीड। लीडरशिप और डोमिनेंस, स्पेशली बाय वन स्टेट और ग्रुप ओवर अदर्स। किसी और स्टेट पर एक स्टेट का प्रभुत्व होना, वर्चस्व होना कहलाता है हेजिमनी। देखिए हेजिमनी ना एक्चुअली डोमिनेंस उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक मार्केट है, वहाँ पर मान लीजिए सेफ्टी पिन है, एक कंपनी आई, उसने कहा सेफ्टी पिन सिर्फ मैं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट पे यानी सेफ्टी पिन पे उसी एक कंपनी की हेजिमनी चलती है। हेजिमनी क्या हो गया? प्रभुत्व, और कोई नहीं बना सकता अब। द कंपनीज हेजिमनी इन मार्केट हैज़ लास्टेड ओवर अ डेकेड। उसी तरह की कुछ बात लिखी है कि मार्केट के अंदर एक उस कंपनी की हेजिमनी पूरे एक 10 साल के समय, दशक तक चली। शॉकिंगली ईविल और विकेड, बहुत ही घृणित, जघन्य कुछ है तो वो कहलाता है हीनस। देख रहे हैं ना आप? द क्रिमिनल वॉज पनिश्ड फॉर हिज हीनस एक्ट्स। जो अपराधी था उसे अपने जघन्य अपराधों के लिए पनिश किया गया, सजा मिली, हीनस। अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पर्सनस प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। देखिए उत्तराधिकारी या वारिस कहलाता है ईयर, जैसे कि ये हैं। ही इज़ द राइटफुल ईयर टू द फैमिली फॉर्चून। जो परिवार की संपत्ति है उसका राइटफुल हकदार कौन है, ईयर कौन है, जिनकी भी बात हो रही है। अट्रैक्टेड टू और थ्राइविंग इन सनलाइट, धूप को पसंद करने वाला कहलाता है हीलियोफिलिस। देखिए जो हीलियो वर्ड है ना, ये सन से रिलेटेड होता है, आगे भी आएगा हीलियो। और फिलिस क्या है? प्रेम, प्यार, ठीक है, हीलियोफिलिस। सनफ्लावर्स आर हीलियोफिलस प्लांट्स दैट टर्न टूवर्ड्स द सन। आप सभी जानते हैं सूरजमुखी भी तो नाम इनका इसीलिए होता है ना। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज यूजिंग सनलाइट, धूप से इलाज करने की विधि कहलाती है हीलियोथेरेपी। समझ में आ गया? हीलियो इज सन एंड थेरेपी इज इलाज।
हीलियोथेरेपी वॉज वंस कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का इलाज हीलियोथेरेपी से किसी ज़माने में किया जाता था। जॉन्डिस का तो हमारे देश में आज भी होता है। अ पॉलीगन विद 7 साइड्स, 7 भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है हेप्टागन। हेप्टागन देखिए, ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर पेंटागन है, 5 भुजाएं हैं इसकी। उसके बाद हेक्सागन है जिसकी 6 भुजाएं हैं। उसके बाद आ जाता है हेप्टागन। हेप्टागन की 7 भुजाएं हैं, कुछ ऐसा नज़र आता है हेप्टागन। इन ज्योमेट्री क्लास वी लर्नड हाउ टू ड्रॉ अ हेप्टागन। ज्योमेट्री क्लास में हमने हेप्टागन ड्रॉ करना सीखा। हेप्टा वर्ड जो है ना, आपको और भी जगह देखने को मिल सकता है। ये 7 के लिए इस्तेमाल होता है, 7 के लिए। अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स, कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उस जगह को कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम देखिए, हर्ब देख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। शी डोनेटेड हर हर्बेरियम टू द यूनिवर्सिटीज़ बोटानिकल डिपार्टमेंट। उसने अपने हर्बेरियम को यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल डिपार्टमेंट, बॉटनी क्या होता है, पेड़ पौधों की पढ़ाई, उस डिपार्टमेंट को डोनेट कर दिया था। फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स, शाकाहारी कोई है तो कहलाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। डियर एंड काउज आर हर्बीवोरस एनिमल्स। अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल स्पेशली कैटल और शीप, जानवरों का झुंड हर्ड कहलाता है। ये एक कलेक्टिव नाउन है, आप जानते हैं। हर्ड ऑफ कैटल ऐसे बोलेंगे। द शेफर्ड गाइडेड द हर्ड थ्रू द वैली। शेफर्ड कौन है, चरवाहा, जो भेड़ों को चरवाता है। तो शीप का हर्ड है, उसको वो वैली में गाइड कर रहा है, लेके जा रहा है, हाँक रहा है एक तरह से। अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन, यानी धर्म विरोधी विश्वास कहलाता है हेरेसी। हेरेसी। इन एंशियंट टाइम्स एक्सप्रेसिंग हेरेसी कुड लीड टू सीवियर पनिशमेंट। पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी ने धर्म का विरोध कर दिया तो उनको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलती थी, जिसके एग्जाम्पल्स मौजूद भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया है, अ पर्सन हु होल्ड्स बिलीफ कॉन्ट्ररी टू एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस टीचिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो धर्म विरोधी हो उसे कहा जाता था हेरेटिक। हेरेटिक। गैलीलियो वॉज वंस लेबल्ड अ हेरेटिक फॉर क्लेमिंग अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पुराने ज़माने में जो चर्च था ना, वही डिसाइड करता था कि ये जो पृथ्वी वगैरह है कैसे घूमती थी। उनको ज्ञान तो था नहीं, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग आए, 15वीं 16वीं शताब्दी की बातें हैं, तब उन्होंने बताया कि नहीं, सेंटर में सन है और बाकी प्लैनेट जो हैं आसपास चक्कर काट रहे हैं। तो गैलीलियो वॉज वन जिसने ये बताया था कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है, लेकिन चर्च को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उसको हेरेटिक का लेबल दे दिया, उस पर ठप्पा लगा दिया कि वो धर्म का विरोधी है। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कुछ ऐसे ना ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, और उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट। देखिए पिक्चर देखिए, इसमें ये वाला साइन तो मेल के लिए और ये वाला साइन फीमेल के लिए। सम प्लांट्स आर नेचुरल हर्मैफ्रोडाइट एंड कैन सेल्फ पॉलिनेट। देखिए बहुत प्लांट्स तो होते ही हैं हर्मैफ्रोडाइट, बहुत सारे। उसमें क्या होता है कि पार्ट जो फीमेल पार्ट है, यानी जो फूल है, और उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो एक ही प्लांट में होते हैं। पोलन ग्रेन उड़ता है, दूसरे फूल में जाता है और उसमें अटैच हो जाता है, और फिर बीज बन जाता है, फूल फल में परिवर्तित हो जाता है। तो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा। कीड़े भी होते हैं बहुत सारे। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर्स, ऐसा एकांतवासी या साधु कहलाता है हर्मिट। हर्मिट। ही बिकेम अ हर्मिट एंड स्पेंट ईयर्स मेडिटेटिंग इन द माउंटेन्स। वह एक साधु बन गया, मंक बन गया, और बहुत सालों तक पहाड़ों में वह मेडिटेशन करता रहा। टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग ऑफन ड्यू टू अनसर्टेनिटी। हिचकिचाने के लिए क्या शब्द है, हेजिटेट। हेजिटेट। कुछ बोलने से पहले आप हिचकिचाते हैं तो आप हेजिटेट करते हैं। शी हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक कठिन प्रश्न आपके सामने आ गया तो आपको थोड़ी हेजिटेशन तो होगी ना। मेड अप ऑफ डिफरेंट एंड डाइवर्स एलिमेंट्स, विविध प्रकार की चीज़ों से बना हुआ कहलाता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस। एक वर्ड आएगा होमोजेनस, बाद में आएगा। हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया एज अ हेट्रोजेनस कल्चर विद मैनी लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। इंडिया के अंदर बहुत 22 भाषाएं हैं ना जो संवैधानिक है, उसके अलावा तो बहुत ही सारी हैं। तो बहुत सारी भाषाओं और ट्रेडिशंस से मिलकर बना है इंडिया। ऐसा यहाँ पर हेट्रोजेनस कल्चर देखने को मिलता है, मिश्रित
अनेबलिंग समवन टू डिस्कवर और लर्न समथिंग बाय देमसेल्व्स, खुद ही करने की आज़ादी हो, सीखने की आज़ादी हो, उसके लिए एडजेक्टिव है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, द टीचर यूज्ड अ ह्यूरिस्टिक मेथड टू एनकरेज स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी। देखिए, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ना तभी आएगी जब उन्हें आज़ादी दी जाए सवाल पूछने की। आप पहले ही आंसर दे देंगे तो उनके मन में सवाल उठेंगे ही नहीं। तो टीचर क्या कर रहा है, ये मेथड अपना रहा है, ह्यूरिस्टिक मेथड, कि बच्चों को खुद ही एक्सप्लोर करने दो, खुद ही पता लगाने दो, और वो पूछेंगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है। अब बच्चों के साथ में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। हम शुरू से ही पैदाइशी से ही उसको बस सिखाने लगते हैं कि ABCD है, ये है, वो है, जबकि उन्हें खुद करने की आज़ादी देना वो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। हमें बच्चों के साथ में ये अप्रोच रखनी चाहिए, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अ पॉलीगन विद 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन। अभी मैंने बताया हेप्टागन, अब ये आ गया हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं हैं। हेक्सा 6 से थोड़ा थोड़ा राइम करता है ना, तो 6 भुजाएं हैं। द हनी कॉम हैज़ अ नेचुरल हेक्सागन पैटर्न। देखिए, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वो अंदर से ऐसा होता है, तो ये जो एक बना है ना, ये हेक्सागन ही है। यही यहाँ बोल रहे हैं, हनी कॉम हैज़ अ नेचुरल हेक्सागन पैटर्न। टू स्पेंड द विंटर्स इन डोमेंट स्टेट। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ना निद्रा में चले जाते हैं, शीत निद्रा में जाना। उसके लिए एक वर्ब है, कहलाता है हाइबरनेट, और नाउन है हाइबरनेशन। हाइबरनेट करते हैं कुछ जानवर, जैसे कि बेयर यानी भालू। बेयर्स हाइबरनेट इन केव्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स। ठंड के समय पर वो लोग हाइबरनेट करते हैं। एक्चुअली उनका ना मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है ठंड में, या जब भी वो हाइबरनेशन पे जाते हैं, कि वो जितना खाना उनके पास है 6 महीने तक उसी में जी सकते हैं, या 3, 4, 5 महीने, जितने भी महीने होते हैं उसमें वो रह सकते हैं आराम से। द स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन, जो भी मैंने बोला, शीत निद्रा, हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन ड्रामेटिकली, सेम बात आ गई है। A system where people or thing are ranked one above the other. Hierarchy मतलब कि सबसे नीचे कौन होगा, चपरासी होगा, उसके ऊपर ये होगा, उसके ऊपर ये होगा, फिर बॉस होगा। तो इस सिस्टम को, जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, इसे कहा जाता है हायरार्की। मोस्ट कंपनीज फॉलोज अ स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट हायरार्की। इंटेलेक्चुअली रिफाइंड और इलीट इन टेस्ट, बौद्धिक इंसान, ऊंचे विचारों वाला, वह कहलाता है हाई ब्राउ। द आर्ट एग्जीबिशन वॉज टू हाई ब्राउ फॉर मोस्ट विजिटर्स। देखिए, आर्ट एग्जीबिशन आप गए हैं कहीं, मैं तो कभी नहीं गई, तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं ना, वो हाई ब्राउ होते हैं, अलग ही सोसाइटी के लोग होते हैं। वो ही समझ सकते हैं इन पेंटिंग्स में क्या छुपा है, हमारे नहीं पल्ले पड़ेगा। टू टेक कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स बाय फोर्स, हाईजैक करना, ये तो आप जानते ही होंगे ना। द टेररिस्ट ट्राई टू हाईजैक द प्लेन मिड एयर, उड़ते हुए जहाज को टेररिस्ट ने हाईजैक करने की कोशिश करी। अ रिमोट एरिया फार फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, बहुत ही दूर दराज का जो इलाका कहलाता है हिंटरलैंड। मेडिकल सर्विसेज आर स्कार्स इन द रूरल हिंटरलैंड। स्कार्स का मतलब होता है वहाँ पे कमी है इस चीज़ की, बहुत ही कमी है। तो रूरल हिंटरलैंड्स में मेडिकल सर्विसेज की कमी है, हिंटरलैंड्स। एन एरिना फॉर हॉर्स रेसेस और चैरियट रेसेस इन एंशिएंट टाइम्स। देखिए, अब तो चैरियट रेसेस नहीं होते हैं ना। चैरियट क्या होता है, रथ, उनको रेस होती थी उनकी पहले ज़माने में, अब तो नहीं होती है, अब घोड़ों की होती है। तो वो जो एरिना होता है ना, एरिना बताइए क्या है, ए में किया है और मैंने पिछली क्लास में भी याद बताया है आपको। एरिना का मुझे मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में। तो जहाँ पर घोड़ों की रेस होती है उस जगह को कहते हैं हिपोड्रोम। द एंशिएंट रोमन हिपोड्रोम कुड सीट थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले, दर्शक, वो लोग वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बैठ सकते थे। हिपोड्रोम। अ शार्प सिबिलेंट साउंड लाइक दैट ऑफ अ स्नेक, हिस। देखिए, सांप कैसे आवाज करता है, हिसिंग साउंड करता है ना, तो हिस। द कैट बिगिन टू हिस एट अप्रोचिंग डॉग। कभी कभी जो बिल्लियाँ होती है ना, वो भी ऐसी साउंड करती हैं। ओवरली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन बिहेवियर, बहुत ही नाटकीय है, अत्यधिक भावुक, वो कहलाता है हिस्ट्रियोनिक। हर हिस्ट्रियोनिक रिएक्शन मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। उसका जो ड्रामेबाज वाला रिएक्शन था ना, उसने सभी को अनकंफर्टेबल कर दिया था। अ स्ट्रक्चर वे बीज लिव एंड मेक हनी, मधुमक्खी के छत्ते को कहा जाता है हाइव, बी हाइव। द बी कीपर केयरफुली अप्रोच्ड द
बी हाइव, बी कीपर कौन हुआ? जो मधुमक्खी का पालन करता है। उन्होंने केयरफुली वो हाइव की तरफ बढ़े। टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर आइटम सीक्रेटली एंड एक्सेसिवली, संग्रह करना, जमा करना, उसे कहते हैं होर्ड। होर्ड एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। पीपल बिगैन टू होर्ड फूड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लोगों ने लॉकडाउन के समय पर खाना अपनी घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ना, तो वे खाने को होर्ड कर रहे थे। अ ट्रिक और डिसेप्शन यूजुअली इंटेंडेड टू मिसलीड, छल या धोखा कहलाता है होक्स। होक्स, द न्यूज़ ऑफ एलियन लैंडिंग टर्न आउट टू बी अ होक्स। हमारे देश में नहीं ऐसी न्यूज़ आती हैं, अंग्रेज़ों के ही चोचले हैं ये, तो वहाँ पर एलियन आ गए, एलियन आ गए, ये शोर भी मच जाता है। तो ये पूरी तरह से होक्स था, फेक न्यूज़ थी। मास डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन लार्ज स्केल स्पेशली बाय फायर और वॉर, भीषण नरसंहार और विनाश कहलाता है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन होलोकॉस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर था, हमने मैसेकर वर्ड देखा ना, बीच में किसी लाइन में ही आया था। फिर हमने जेनोसाइड देखा, पूरी की पूरी एक एथनिक कम्युनिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। होलोकॉस्ट उससे भी बड़ा है, पूरे पूरे शहर को जल के राख हो जाए, होलोकॉस्ट हो गया। मिलियंस, लाखों लोग मर रहे हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन, हत्या के लिए एक शब्द है होमिसाइड। होमिसाइड, द डिटेक्टिव इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑफ सस्पेक्टेड होमिसाइड। सस्पेक्टेड मतलब अभी सिर्फ शक है, होमिसाइड है या नहीं पता नहीं है, तो डिटेक्टिव पता लगाने के लिए आए हैं कि वो होमिसाइड है या नहीं। अ रिलीजियस और मॉरल टॉक इंटेंडेड टू इंस्पायर और इंस्ट्रक्ट, धार्मिक उपदेश कहलाता है होमिली। होमिली, द प्रीस्ट गेव अ टचिंग होमिली अबाउट कंपैशन एंड लव। प्रीस्ट यानी पादरी ने एक बहुत ही इमोशनल उपदेश दिया, धार्मिक उपदेश दिया, होमिली दी, किसके बारे में? दया और प्यार के बारे में। कंपैशन होता है दया। ऑफ द सेम काइंड, यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब उसके अंदर किस तरह के पार्टिकल मौजूद हैं। कोई एक सब्सटेंस है जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, तो वो उसका कॉम्पोजिशन कहलाता है। अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, सब पार्टिकल एक जैसे हैं, तो वो कहलाती है होमोजीनिटी, और एडजेक्टिव है होमोजीनस। होमोजीनिटी और होमोजीनस। द विलेज हैड अ होमोजीनस पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स। नॉट जस्टिफाइड। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, और आपके एग्जाम में भी आजकल पूछे जा रहे हैं। वो है होमोनिम्स। होमोनिम्स, जैसे कि पाम एक ट्री है और ये वाला पाम हाथ के लिए इस्तेमाल होता है। नेल जो है वो कील होती है और नेल नाखून के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ देख लो, बेयर एनिमल एंड बेयर टू कैरी आर होमोनिम्स। A structure of hexagonal cells made by bees to store honey, honeycomb. Beekeeper cut a fresh piece of honeycomb from the hive. ये हाइव आया था और उससे पहले हेक्सागन आया था। तीसरी बार हमने मधुमक्खी के बारे में बात करी है इस क्लास में। A payment given for professional services usually as gesture. किसी को सम्मान देना और उसे उस चीज़ का कुछ प्राइज़ देना, वो कहलाता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, द गेस्ट स्पीकर वॉज गिवन इन ऑनरेरियम फॉर हिज टाइम। जो गेस्ट स्पीकर आए थे किसी भाषण किसी फंक्शन में, इवेंट में, उनको ऑनरेरियम दिया गया क्योंकि उन्होंने समय दिया है अपना। देखिए उसी से निकला है ऑनररी, ये एडजेक्टिव है। गिवन एज एन ऑनर विदाउट यूजुअल ड्यूटीज़ और पेमेंट। देखिए आपको टाइटल दे दिया है किसी चीज़ का, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा। ही रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब यूजुअली जो PhD लोग होते हैं या डॉक्टरेट होते हैं, वो वहाँ पर पढ़ाते हैं या रिसर्च करते हैं और उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड माने कुछ पैसा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ ऑनररी डॉक्टरेट मिली है, नाम की डॉक्टरेट है, उसको सिर्फ सम्मान दिया गया है, पैसे नहीं मिलेंगे। डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। कोई इंसान जो सम्मान्य प्रतिष्ठित है कहलाएगा ऑनरेबल, सभी जानते हैं। ही इज़ नोन एज ऑनरेबल जज इन द लीगल कम्युनिटी। लीगल कम्युनिटी क्या मतलब? जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं, वकील वगैरह, उसमें एक इंसान है जो उनको एक सम्माननीय जज माना जाता है। टू डिसीव और ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, छल करना कहलाता है हुडविंक। हुडविंक टॉप 200 में भी पढ़ा है हमने ये। द स्कैमर हुडविंक्ड इन्वेस्टर्स आउट ऑफ द सेविंग। साइबर क्राइम की बात की थी ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? स्कैम हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, उन लोगों को हुडविंक किया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है।
अ लाउड साउंड ऑफ लाफ्टर और आउल्स कॉल। देखिए, दो मतलब हैं हूट के। एक तो चिल्लाहट, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, हंसना, खुश होना, वो हो गया हूट। और एक है उल्लू की आवाज़, आउल्स कॉल। देखिए, जो दूसरा मैंने बताया पहले वाला, वो हूट है जब आप किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप हूटिंग करते हैं, उसको चीयर अप करने के लिए शोर मचाते हैं, वो हो गया हूट। एक दूसरा हो गया उल्लू की आवाज़। एग्जाम्पल देखिए, द ऑडियंस गेव अ हूट ऑफ लाफ्टर एट कमेडियंस जोक। कोई कमेडियन जोक क्रैक करता है और जो सामने बैठे दर्शक हैं वो आवाज़ें निकालते हैं, उसको बोलते हैं हूट, हूटिंग करते हैं वो। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल ऑफन इन डिसऑर्डरली वे। भीड़ या झुंड जो ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई कहीं तितर बितर है सब कुछ, उसे कहते हैं हॉर्ड। हॉर्ड, अ हॉर्ड ऑफ फैंस रश टू सी सेलिब्रिटी एट द एयरपोर्ट। कभी आपने शाहरुख खान का जो बंगला है मन्नत मुंबई में, उसके बाहर में टीवी वगैरह में भीड़ देखी है, वो भीड़ कहलाएगी हॉर्ड। द लाइन वेयर द अर्थ और सी सीम्स टू मीट इन द स्काई। देखिए, आसमान में जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं, यानी क्षितिज को कहा जाता है होराइजन। होराइजन एक्चुअली वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों में इल्यूजन हो रहा है कि हाँ वो मिल रहे हैं। उस लाइन को कहा जाता है होराइजन। द सन स्लोली डिप्ड बिलो द होराइजन एट सनसेट, लाइक दिस। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हॉरिफाइंग एंड टेरिबल, कुछ बहुत ही डरावना कहलाता है हॉरेंडस। हॉरेंडस। दे सर्वाइव्ड अ हॉरेंडस कार एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। वे एक कार एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयंकर था, लेकिन वो बच गए। द साइंस और आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाता है हॉर्टिकल्चर। सिंपल है, बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। शी स्टडीड हॉर्टिकल्चर टू स्टार्ट हर ओन प्लांट नर्सरी। उन्होंने हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई की है ताकि वो अपनी ही नर्सरी खोल सके। नर्सरी क्या, जहाँ पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है, बागवानी की जाती है। A person who is an expert in horticulture is called horticulturist. Horticulturist. The horticulturist advised us on how to improve our garden soil. उस एक्सपर्ट ने हमें बताया कि हमें अपनी गार्डन की सॉइल कैसे इम्प्रूव करनी है। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट और स्ट्रेंजर्स। कोई मेहमान नवाज टाइप लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेहमान नवाजी करना अच्छा लगता है, वो लोग होते हैं हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल। द विलेजर्स वर वेरी हॉस्पिटेबल टू द टूरिस्ट्स। जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो पर्यटकों के लिए बहुत ही हॉस्पिटेबल थे। द फ्रेंडली रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट्स और स्ट्रेंजर्स इज़ हॉस्पिटैलिटी। उनकी वो क्वालिटी कि वो मेहमान नवाजी करते हैं, तो वो होती है हॉस्पिटैलिटी। हिंदी में है अतिथि सत्कार। वी वर टच्ड बाय वार्म हॉस्पिटैलिटी एट देयर होम। उनके घर में हमें जो आदर सत्कार मिला, उससे हम बहुत ही इमोशनल हो गए, टच हो गए। हॉस्पिटैलिटी। अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव टू फोर्स अदर्स टू मीट डिमांड। बंधक बनाकर रखना मतलब किडनैप कर लिया एक तरह से, तो वो कहलाता है हॉस्टेज। हॉस्टेज। द किडनैपर्स रिलीज द हॉस्टेज आफ्टर नेगोशिएशंस। किडनैपर्स ने किसी को हॉस्टेज, बंदी बनाकर रखा था, और जब उनकी बातचीत हो गई है, नेगोशिएशंस हो गए हैं, तो उन्होंने उसे रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। अ वुमेन हु रिसीव्स एंड एंटरटेन्स गेस्ट। कोई जो अपने मेहमान जो हैं उनका ख्याल रखती है, ऐसी मेज़बान महिला का नाम है हॉस्टेस। हॉस्टेस। द एयर हॉस्टेस वेलकम पैसेंजर विद अ वार्म स्माइल। अच्छा, जो हवा में उड़ती हैं वो एयर हॉस्टेस हो गई, जो हवाई जहाज में काम करती हैं ना। अनफ्रेंडली, अग्रेसिव और अपोज्ड कहलाता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। शत्रुतापूर्ण, विरोधी, किसी के बीच में दुश्मनी है, दुश्मनी के लिए वर्ड है हॉस्टिलिटी। शत्रुतापूर्ण होने के लिए हॉस्टाइल। द सोल्जर फाउंड हिमसेल्फ इन हॉस्टाइल टेरिटरी। अब देखिए, हॉस्टाइल टेरिटरी हो गई दुश्मन की भूमि। अपने देश से अगर पड़ोसी देश में कोई चला गया सोल्जर, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, हॉस्टाइल टेरिटरी में। टू मेक अ लॉन्ग लाउड क्राई लाइक अ वुल्फ ड्यू टू पेन और इमोशन। देखिए, ये वर्ड है हाउल। हाउल, रोना या चिल्लाना, या फिर वुल्फ भी हाउल करते हैं, जो भेड़िए होते हैं ना, वो भी हाउल करते हैं। द वुल्फ्स बिगेन टू हाउल अंडर द फुल मून। देखिए, लाइक दिस। टू क्राउड टुगेदर अ क्लोजली पैक्ड ग्रुप। देखिए, भीड़ में सिमटना या झुंड बनाना, लाइक दिस, इस तरीके से, इसे कहते हैं हडल करना। हडल। द चिल्ड्रन हडल टुगेदर टू कीप वार्म इन द कोल्ड। वो लोग एक दूसरे से आकर गले लग गए। क्यों? क्योंकि ठंड नहीं लगनी चाहिए उन्हें, है ना।
अनॉयड, इरिटेटेड, ईजीली ऑफेंडेड। गुस्सैल कोई इंसान है तो वो है हफ़ी, हफ़ी। शी गॉट हफ़ी व्हेन नो वन प्रेज्ड हर आइडिया। जब किसी ने भी उनके आइडिया की तारीफ़ नहीं करी तो वो चिड़चिड़ी सी हो गई, हफ़ी हो गई। शोइंग काइंडनेस, कंपैशन एंड सिंपैथी कहलाता है बीइंग ह्यूमेन, ह्यूमेन। मानवीयता हो गई ना ये, ह्यूमेन। कंपैशन क्या है? दया भाव। काइंडनेस भी वही है, और सिंपैथी किसी और के दर्द को समझ पाना। एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क हमने ई के टाइम पर देखा था। ओके। एनिमल शेल्टर्स प्रमोट द ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। एनिमल शेल्टर जो हैं वो स्ट्रे यानी आवारा जानवर, उनका ध्यान रखते हैं, इंसानी ध्यान, ह्यूमन ट्रीटमेंट देते हैं। लैकिंग एक्साइटमेंट, वेरी डल कहलाता है हमड्रम, हमड्रम। बिल्कुल कुछ हिल ही नहीं रहा है, सब कुछ रुका हुआ है। ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज हमड्रम 9 to 5 जॉब। नौकरी होती है ना 9 से 5 वाली, कुछ लोगों को वो इतनी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बोर हो जाते हैं उससे। उसके लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है हमड्रम। डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकेइंग लीव्स एंड प्लांट्स। पत्तियाँ और पौधे वगैरह गलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस वो खाद है एक तरह से। द सॉइल इन द फॉरेस्ट इज रिच विद ह्यूमस। जंगल में जो मिट्टी है उसमें काफ़ी मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। द पास्ट टेंस ऑफ हैंग, सस्पेंडेड फ्रॉम अबव, इज कॉल्ड हंग। टांगना, लटकाया हुआ। ही हंग द पेंटिंग केयरफुली ऑन द वॉल। हैंग का ही थर्ड फॉर्म है ये, हंग, टांगना। अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन। देखिए ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ना बहुत स्टॉर्म आते हैं। उनमें से एक स्टॉर्म है, एक तूफान है जिसका नाम है हरिकेन। हरिकेन, द हरिकेन डिस्ट्रॉयड सेवरल होम्स अलोंग द कोस्ट। कोस्ट क्या है? तटीय क्षेत्र में बहुत सारे घरों को उसने बर्बाद कर दिया था हरिकेन ने। इन अ रश्ड और हैस्टी मैनर, जल्दबाज, हड़बड़ी में। हरिडली, हरिडली, हरी वर्ड जानते हैं ना, हरी, हरी अप, वी आर गोइंग आउटसाइड, तो हरिडली। शी पैक्ड हर बैग हरिडली एंड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। उसने जल्दी में अपना बैग लगाया और एयरपोर्ट के लिए निकल ली। अ मैरिड मैन कंसिडर्ड इन रिलेशन टू हिज स्पाउस, पति के लिए वर्ड है हस्बैंड, बताना भी नहीं चाहिए था। द पोलिटिकल कैंपेन एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स बिफोर एन इलेक्शन। इलेक्शन कैंपेन चलता है ना हमारे देश में तो ज़ोर शोर से चलता है, उसके लिए वर्ड है हस्टिंग्स, हस्टिंग्स। द कैंडिडेट वॉज एक्टिवली स्पीकिंग ऑन द हस्टिंग्स अक्रॉस द सिटी। कैंपेन के दौरान जो कैंडिडेट था, जो भी इलेक्शन है उसका कैंडिडेट था, वह काफ़ी ज़ोर शोर से स्पीकिंग मतलब भाषण दे रहा था। अ स्मॉल केज ऑफ बॉक्स फॉर कीपिंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स। इस तरह का घर होता है, कुत्तों का होता है या रैबिट्स का, खरगोश का होता है, उसे कहते हैं हच, हच। दे बिल्ट अ वुडन हच फॉर देयर पेट रैबिट। अपने पालतू खरगोश के लिए उन्होंने एक हच बनाया लकड़ी का। समथिंग मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड, जो नॉर्मल चीज़ है ना वो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ का मिश्रण कर दिया तो हाइब्रिड हो गई। दिस कार रन्स ऑन हाइब्रिड इंजन, बोथ इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल। गाड़ियों में बहुत मशहूर हो रहा है वर्ड। ऐसी गाड़ियाँ जिसमें पेट्रोल भी डल सकता है और जिसको चार्ज भी कर सकते हैं, ईवी भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, वो कहलाती हैं हाइब्रिड। द साइंस ऑफ मैपिंग एंड स्टडिंग बॉडीज ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? ओशियन, रिवर, झीलें, ये सब कुछ होती हैं। अब उसकी पढ़ाई, उसकी मैपिंग कहाँ होती है? हाइड्रोग्राफी में। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी इज़ एसेंशियल फॉर सेफ मरीन नेविगेशन। क्यों ज़रूरी है हाइड्रोग्राफी? अंदर भी ना पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो शिप्स चलती हैं वो भी तो उससे टकरा सकती हैं, जो बोट्स चलती हैं वो ख़तरनाक हो सकता है, तो उसका मैपिंग करना इम्पॉर्टेंट है। समुंदर के अंदर, रिवर्स के अंदर क्या कहाँ है ये बताना ज़रूरी है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर्स, जल का डर होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी के लिए और फोबिया डर के लिए। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ रेबीज इज़ हाइड्रोफोबिया। देखिए रेबीज़ एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है, तो उसमें एक सिम्टम आता है कि इंसान को पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अ रिलीजियस सॉन्ग, अ पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड। भगवान के लिए स्तुति गाना, कोई गीत गाना कहलाता है हाइम, हाइम। द क्वायर सैंग अ ब्यूटिफुल हाइम एट संडे सर्विसेज। देखिए संडे सर्विस क्या है? चर्च में ना लोग संडे को जाते हैं अक्सर, हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि हर रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ संडे संडे पूजा करते हैं लोग। जो क्वायर था, क्वायर क्या है आप जानते हैं? सी अटेंड किया है ना? नहीं किया है तो जाओ और कर लो। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबी क्लास थी और बहुत सारे वर्ड हैं। तो क्वायर ने क्या गाया? एक ब्यूटिफुल हाइम गाया। एग्जैचुरेटेड स्टेटमेंट नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली।
कोई ऐसी चीज़ जो बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। एग्जैचुरेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ई में देखा हमने वर्ड। अतिशयोक्ति कहलाती है हाइपरबोले, हाइपरबोले। सेइंग आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स इज़ अ हाइपरबोले। देखिए, मैं भूखा हूँ और मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ। क्या है ये? सिर्फ एक अतिशयोक्ति है, ऐसा वो करने वाला नहीं है। एक्सेसिव वरी अबाउट हैविंग सीरियस इलनेस, अस्वस्थता की झूठी आकांक्षा, हाइपोकॉन्ड्रिया। देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको हल्का सा भी कुछ दर्द होता है वो बना देते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। हल्का सा बुखार होता है वो सोचते हैं कि मुझे बहुत बुखार हो रहा है, वहम हो जाता है उन्हें। वो लोग जो होते हैं उनके अंदर होता है हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। ये एक मेंटल कंडीशन है। बिकॉज ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया ही विजिट्स द डॉक्टर ऑलमोस्ट वीकली। हर हफ्ते डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन ये जाते हैं क्योंकि इन्हें हाइपोकॉन्ड्रिया है। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली बिलीव्स देयर इल, ऐसा इंसान जो सोचता है कि मैं बीमारी हूँ, उसके लिए वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक। सी लग गया आगे, हाइपोकॉन्ड्रियक। आपने पीकू मूवी देखी है? पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन का रोल है। वो हर वक्त सोचता है मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो उनको हाइपोकॉन्ड्रिया और वो एक हाइपोकॉन्ड्रियक हैं। द डॉक्टर रीअश्योर्ड द हाइपोकॉन्ड्रियक दैट नथिंग वाज रॉन्ग। डॉक्टर्स को भी इन्हें बताना पड़ता है भाई कुछ भी खराब नहीं, आप अपने घर जाओ। द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स बट एक्टिंग अदरवाइज। देखिए, दोहरा व्यवहार करना, पाखंड करना, दिखाना कुछ और होना कुछ और। हिपोक्रेसी, इस गुण को कहते हैं हिपोक्रेसी, और ऐसे लोग कहलाते हैं हिपोक्रिट, हिपोक्रिट, पाखंडी। हिज कंसर्न फॉर द पुअर वॉज प्योर हिपोक्रेसी एज ही नेवर हेल्प्ड एनीवन। देखिए, गरीब लोगों की के लिए चिंता वो जता रहे हैं, ये कंप्लीट हिपोक्रेसी है क्योंकि वो किसी की मदद तो करते ही नहीं है। हिपोक्रिट कौन हुआ? एक पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव सर्टन बिलीव्स बट बिहेव्स डिफरेंटली। दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। कॉलिंग अदर्स लेजी वाइल डूइंग नथिंग योर सेल्फ मेक्स यू अ हिपोक्रिट। आप दूसरों को तो आलसी बोलते हैं लेकिन आप खुद ही आलसी हैं, तो आप क्या होंगे? हिपोक्रिट होंगे। टू प्लेज समथिंग एज सिक्योरिटी फॉर लोन, गिरवी रखना इज हाइपोथिकेट। He had to hypothecate his gold to get an urgent loan. अपने सोने को उन्हें गिरवी रखना पड़ा क्योंकि उन्हें उधारी चाहिए थी। Hypothecate. An assumption or theory made for sake of argument or investigation. सिर्फ कल्पना करना क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट है, वो है hypothesis. एक्चुअली साइंस की कोई भी थ्योरी होगी ना, उसकी जेनेसिस है, शुरुआत है, वो कहाँ से होगी? हाइपोथेसिस से। पहले कोई कल्पना की जाती है, उसके बाद उसे प्रूफ किया जाता है। जैसे कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने कल्पना करी कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कुछ तो है इसके पीछे, कोई तो फोर्स था जिसे इसने नीचे खींच लिया, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्होंने डिस्कवरी की। कल्पना न करते, हाइपोथेसिस न लाते तो प्रूव न कर पाते, है ना। हमारी ये जो सृष्टि जिसके बारे में हम इतना कुछ जान गए हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वगैरह वगैरह, वो हम ना जान पाते। हाइपोथेसिस ही हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। The scientist tested his hypothesis through multiple experiments. Extremely emotional, out of control, often due to fear and laughter. देखिए, ऐसा बिहेवियर इतना इमोशनल हो गए हैं कि हंस और रो साथ में रहे हैं। उस बिहेवियर के लिए एडजेक्टिव है हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल। शी बिकेम हिस्टेरिकल व्हेन शी सॉ द फायर। जब उसने आग को देखा वह हिस्टेरिकल हो गई, कुछ पागल सी हो गई, हंस भी रही है, रो भी रही है। A fit of uncontrollable laughter, crying is hysterics. वही है अत्यधिक उत्तेजित होना, और अत्यधिक हंसी या रोना वो है हिस्टेरिक्स। ही बर्स्ट इनटू हिस्टेरिक्स आफ्टर हियरिंग द जोक सुनने के बाद वो हद से ज़्यादा हंसने लगा। ओके, दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना तो लाइक कर लेना, आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। CGL, CHSL, CPO किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। टॉप 200, 100 ब्लैक बुक के हमने सब कुछ डाले हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ जाइए, उनको देख लीजिए। अदर देन दैट, अभी जो A to Z सीरीज़ चल रही है ये तो है ही कमाल। इसमें हम सब कुछ ऐड करने वाले हैं। अभी 1 वर्ड चल रहा है, अभी हम सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ लेकर आने वाले हैं, और बहुत एक्सटेंसिव चल रहा है। आपको फील भी हो रहा होगा कि एक ही लेटर के अंदर हम काफ़ी सारे वर्ड्स देख लेते हैं। क्योंकि हम 3 बुक कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सटेंसिव तो होना ही चाहिए। चलिए, अभी के लिए मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।